नरेंद्र मोदी के सामने इंडिया गठबंधन तो बना लिया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने कितना टिकेगा इसकी कोई गारंटी अभी नहीं दी जा सकती है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम से थोड़ी बेचैनी तो है पीएम मोदी और उनकी टीम में। इसलिए रैलियों से लेकर संसद के अंदर तक पीएम मोदी और उनकी टीम इंडिया गठबंधन पर लगातार अटैक करते रहते हैं। घमंडिया अलायंस इन्होंने जो बनाया है, घमंडिया गठबंधन का अहंकार और घमंड जनता एक बार फिर तोड़ेगी। इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है। यानी कुछ तो बेचैनी है, बार बार विपक्ष का नाम लेना और बार बार खुद को और अपनी टीम को दिलासा देना कि 2024 में तो लौटकर मोदी ही आएंगे, और पब्लिक से बार बार ये गुहार लाल किले से लगाना कि ये टाइम क्रिटिकल है, आने वाले 1000 साल की बात है, इसलिए मोदी के साथ खड़ा ही होना होगा। ये पूरा एजेंडा बताता है कि हालात अभी मोदी के हिसाब से नहीं हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगा, इसका भी भरोसा बहुत लोगों को नहीं होगा। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी कितने बड़े विरोधी ही क्यों ना हो, फिर पीएम मोदी और उनकी टीम क्यों इंडिया गठबंधन पर अटैक कर रही है, इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। 2019 के चुनाव में एनडीए में 19 पार्टियां शामिल थी, तब 18 दल यूपीए का हिस्सा थे। अब यूपीए की जगह जो इंडिया आया है उसमें 26 दल जुटा लिए हैं। हालांकि एनडीए ने भी 19 के आंकड़े को 38 तक पहुंचा दिया है। ज्यादा पार्टियां जुटा लेने के बाद भी बीजेपी की बेचैनी छिपी नहीं है, क्योंकि जिस दिन बेंगलुरु में विपक्ष ने 26 दल जुटाए, उससे ठीक पहले आनन फानन में बीजेपी ने एनडीए की बैठक का ऐलान कर और 28 दल जुटा लिए। इस बेचैनी पर विपक्ष ने सवाल भी उठा दिया कि एनडीए की जो बैठक कभी 9 साल में नहीं हुई, वो आज अचानक कैसे हो गई। पीएम मोदी की टेंशन सिर्फ नंबर ऑफ पार्टीज नहीं बल्कि नंबर ऑफ सीट्स भी हैं। 2019 में एनडीए के पास 352 सांसद थे, जो अब घटकर 335 रह गए हैं, क्योंकि इसी बीच कई साथियों ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। जबकि यूपीए का कुनबा जो 2019 में 91 सांसदों का था, वो इंडिया परिवार में 144 का हो गया है। एक और परेशानी वोट शेयर को लेकर भी है। 2019 में एनडीए के पास 45% वोट शेयर थे, जो 2023 में 2% घट गए हैं। जबकि 2019 में यूपीए का कुल वोट शेयर 27% था, जो मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन में 37% हो गया है। और विपक्ष की टीम इंडिया की ये बढ़त बिना चुनाव में उतरे ही दिख रही है। अब विपक्ष और एनडीए में सिर्फ 6% वोट शेयर का फासला रह जाएगा और फिर चुनाव एक तरफा नहीं होगा। बीजेपी के लिए अकेले दम पर बहुमत लाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक तरफ गठबंधन की चुनौती है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो बार बार नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। संसद में तो राहुल गांधी के भाषण से मोदी शाह और उनकी सत्ता तिलमिलाई हुई है। फिर लद्दाख जाकर नई चुनौती राहुल गांधी ने दे दी है। इसी बीच राहुल गांधी ने गरीब सब्जी वाले को अपने घर बुलाकर खाना खाया और ये दिखाया कि महंगाई के इस दौर में अमीर गरीब की खाई कितनी बढ़ चुकी है, और इस महंगाई में गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी का ये अवतार मोदी शाह की टीम को परेशान कर रहा होगा। बाकी रही कसर स्मृति ईरानी जैसी मोदी सरकार के मंत्री निकालने में जुटे हैं, जो टमाटर की महंगाई पर एक सामान्य सवाल पूछने से ही भड़क जाते हैं। कुल मिलाकर अभी सियासी समीकरण पर टीम मोदी का कंट्रोल कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसलिए आने वाले 6-8 महीनों में क्या होगा, इस पर भी नजर रखनी होगी।